नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं जीत जाएंगे हम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करें। हाथरस के एक गांव नगला चांद में युवती से छेड़छाड़ का विरोध करना उसके परिजनों को महंगा पड़ गया। यहां छेड़छाड़ करने वाले दबंगों ने युवती के घर में घुसकर न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसकी मां को धारदार हथियार से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। इस हमले में कुल 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। हालांकि मारपीट के वक्त किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल भी हो चुका है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। रहे हैं युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर किस तरह से दबंगों ने हमला कर दिया। लाठी डंडों से लैस होकर आए इन हमलावरों ने जबरदस्त मारपीट की, तोड़फोड़ की तस्वीरें वायरल हो रही। तो धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। तो धारदार हथियार से हमला कर 4 लोगों को जख्मी किया गया, 4 लोग घायल हुए हैं। युवती के परिजनों की दबंगों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। तो युवती से छेड़छाड़ कर रहे थे दबंग, जिसका विरोध करना उन्हें महंगा पड़ गया। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। कुछ नहीं, ऐसे लड़की को देखते और एकदम बाजी करता था, छेड़ाखानी, उसी के बारे में हमने गाली वाली दी। लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए और हमारी माँ को और हमने सबको मार के डाल गए कांचियों से और बांकों से। ये नगला चांद में एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें बताया गया है कि गांव में किसी बात को लेकर मारपीट हुई और उसी में जो एक पक्ष है उसको चोट आई है। उनके द्वारा जो तहरीर दी गई है, मारपीट की तहरीर दी गई है, मुकदमा कायम किया जा रहा है और जल्दी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। तो युवती से छेड़छाड़ भी किया और विरोध किया तो पीट पीट कर अधमरा भी कर दिया। बहरहाल अंबेडकर नगर से भी तमंचे के बल पर धमकी का वीडियो वायरल हुआ है। यहां शख्स ने एक व्यक्ति के दरवाजे पर जाकर उसे जान से मारने की धमकी दी, तो वीडियो वायरल हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। हाथ में तमंचा और जुबां पर धमकी। जी हां, एक महिला को तमंचा दिखाकर यह शख्स धमकाने की कोशिश करता है। लेकिन महिला भी कम नहीं, वो भी शख्स से उलझती है और उसी की भाषा में जवाब देती है। मने तू का कर कट्टवा लेके आ है भैया, गोली हमरो बाय भैया बंदूक, लेकिन हम केहू को पता नहीं। तस्वीर अंबेडकर नगर के कुरमुल्हा जमुनीपुर की है, जहां इस युवक ने गांव में दहशत फैलाने की कोशिश की। असल में युवक ने एक व्यक्ति के दरवाजे पर चढ़कर उसे जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान किसी ने उसका वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बाद में वीडियो जब वायरल हुआ, उससे पहले ही पीड़ित कोतवाली पहुंच गया और थाने में शख्स के खिलाफ शिकायत की है। भैया बंदूक, लेकिन हम केहू को पता नहीं ना। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखा आपने किस तरह युवक बेखौफ होकर कट्टा लहरा रहा था। लेकिन ऐसी तस्वीर सिर्फ अंबेडकर नगर ही नहीं, देहरादून से भी सामने आई है। यहां जो वीडियो वायरल हुआ है उसे देखकर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि प्रदेश में कानून व्यवस्था भी है। जी हां, शराब को लेकर 2 गुट दुकान पर ही आपस में भिड़ गए और जमकर गुंडई की। खुलेआम दबंगई, सरेआम गुंडई, हवा में कानून व्यवस्था, हवा हवाई सुरक्षा दावे, सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां दबंगों का एक गुट कुछ युवकों को सरे राह दौड़ाता नजर आ रहा है।
इतना ही नहीं, अपनी दहशत को कायम करने के लिए वीडियो में हरी टी शर्ट पहने दिख रहा शख्स एक के बाद एक 2 फायरिंग भी करता है। यह वीडियो उत्तराखंड की राजधानी की सड़कों का है, जहां शराब की दुकान के बाहर किसी बात को लेकर इन दबंगों की कुछ युवकों से कहासुनी हो गई। इस बात से इन दबंगों को इतना गुस्सा आया कि पहले तो एक कार के पास युवकों की पिटाई की, फिर उन्हें सरेआम दौड़ाने लगे। इस दौरान एक युवक ट्रक के सामने आने से बाल बाल बच गया। जब युवक अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगे तो दबंगों ने उन्हें दौड़ा लिया और इलाके में दहशत कायम करने के लिए हवाई फायरिंग की। काफी देर तक बीच सड़क पर दबंगों की गुंडाई चलती रही, लेकिन कानून व्यवस्था का दंभ भरने वाली प्रदेश पुलिस का एक भी सिपाही मौके पर नहीं दिखाई दिया। राजधानी की सड़कों पर दबंगों के इन तेवरों को वहां पर तमाशबीन बने कुछ लोगों ने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया और वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद कानून व्यवस्था को लेकर जब पुलिस की फजीहत होने लगी तो अधिकारी हरकत में आए और वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर 2 युवकों की गिरफ्तारी की है। बेशक अधिकारियों ने वीडियो का संज्ञान लेकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन हकीकत यही है कि अगर पुलिस सड़क पर मुस्तैद होती तो दबंगों की हिम्मत इस तरह की हरकत करने की बिल्कुल भी नहीं होती। देहरादून से रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा। और अगली खबर नोएडा से है, जहां कुछ दबंगों की दबंगई कैमरे में कैद हो गई। मामला थाना 49 के सेक्टर 51 का है, जहां युवकों ने सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट की। तस्वीरों में 4 युवक नजर आ रहे हैं। मारपीट के अलावा सुरक्षाकर्मी से गाली गलौज भी की गई। दरअसल रात में गेट के अंदर एंट्री को लेकर यह हंगामा हुआ और यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो रात में एंट्री को लेकर रोकने पर दबंगई की ये तस्वीरें यूपी के नोएडा की हैं। गौतम बुद्ध नगर में किस तरह से मारपीट हुई उसका नजारा सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। तो सुरक्षाकर्मी के साथ युवकों ने मारपीट की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर गाजियाबाद में एक बार फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल गंदे काम के लिए हुआ है। पहले जूम ऐप, फिर व्हाट्सएप, फिर फेसबुक के बाद अब टेलीग्राम ऐप पर एक युवती को धमकी मिली है। गाजियाबाद में युवती ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि टेलीग्राम ऐप के जरिए उसे धमकी मिल रही है। युवती के मुताबिक वो टेलीग्राम पर एक ग्रुप में जुड़ी हुई थी और उसी ग्रुप में युवक भी जुड़ा हुआ था और उस युवक ने युवती को धमकी दी कि वो उसे पैसे दे और साथ में उसके साथ गंदी बात करे, नहीं तो वो उसके फोटो वायरल कर देगा। अब पुलिस में युवती की तहरीर पर मुकदमा लिखकर जांच शुरू कर दी गई है। ये 19 तारीख को एक युवती के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें उसने बताया है कि टेलीग्राम ऐप के यूज़ के दौरान एक लड़के से उसका परिचय हुआ। वो वैसे उसको नहीं जानती है, ऐप के माध्यम से उसका परिचय हुआ और बातें होने लगी, जिसमें कि लड़के के द्वारा उनका कहना है कि उसके ऊपर उसको धमकी दी गई और उसके द्वारा बताया गया कि उसने आरोप लगाया कि अगर उसने उसको चैटिंग और ज़्यादा नहीं की तो उसके वो फ़ोटो शेयर करेगा लोगों से, उसका दुरुपयोग करेगा, उसको धमकी दिया। इस आरोप पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साइबर सेल की हमारी टीम लगाई गई है। इंस्पेक्टर कबीर नगर को निर्देशित किया गया है कि शीघ्र ही घटना का खुलासा करें और जो भी अपेक्षित वैधानिक कार्रवाई है अमल में लाई जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। नोएडा से आ रही है बड़ी खबर। नोएडा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया। इस वक्त की बड़ी खबर, आज 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में 307 हो गया है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। तो गौतम बुद्ध नगर से इस वक्त की बड़ी खबर, 214 मरीजों को अब तक डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब तक 5 मरीजों की हो चुकी है मौत। तो नोएडा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ गया है। जिले में 307 हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। आज 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस वक्त की बड़ी खबर, तो 214 मरीजों को अब तक डिस्चार्ज किया गया। 5 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। और ज्यादा अपडेट के लिए, जानकारी के लिए रुख करेंगे। संवाददाता भूपेश हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। भूपेश, 5 और मामले सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव के गौतम बुद्ध नगर से, क्या स्थिति है, कहां के ये मामले हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल पिछले 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो ये 5 नए मामले निकल के सामने आए हैं और अब जो आंकड़ा है वो 307 का हो गया है गौतम नगर में। लेकिन राहत की बात है, 214 ऐसे मरीज हैं जो ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं और केवल 88 ऐसे मरीज हैं जिनका हॉस्पिटलों में इलाज चला है, यानी कि 88 एक्टिव मरीज हैं और 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर इनमें मरीजों की बात करूं तो 2 इसमें जो मरीज हैं वो सेक्टर 53 बिजोड़ से हैं, जबकि गौर सिटी से एक 23 वर्षीय पुरुष है
और सेक्टर 4 ग्रेटर नोएडा से एक 23 वर्षीय पुरुष है और एक 36 वर्षीय जो है सेक्टर 4 वो भी ग्रेटर नोएडा से हैं। तो कुल मिलाकर के 5 मरीज जो आए हैं ये हैं, इनके बारे में ये जानकारी है। और अभी फिलहाल जो है राहत की बात है क्योंकि 214 जो मरीज हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए राहत की बात है। लेकिन जो आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जो नए मरीज निकल के सामने आ रहे हैं वो कंटेनमेंट जोन के बाहर से भी आ रहे हैं। तो ये जरूर चिंता कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है उसकी बढ़ा है, क्योंकि कंटेनमेंट जोन के अगर अंदर आते हैं तो प्रशासन की उस तरह की चिंता नहीं बढ़ती है, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर से अगर मरीज मिलता है तो दोबारा से कंटेनमेंट जोन को चेंज करना पड़ता है और फिर उसके बाद उस एरिया को 250 मीटर के एरिया को सील करना पड़ता है। तो प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल भूपेश, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन 4.0 में कुछ राहत दी गई है। चलिए भूपेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो 5 नए मामले सामने आए हैं। और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है बस विवाद को लेकर। क्या कह रही है कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा, आइए सुनते हैं। जहां तक हमारी नजरें गई, कतार की कतार हजारों लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर चलते हुए अपने गांव के लिए निकल पड़े। आपने दिखाया, हमने देखा कई महिलाएं, गर्भवती महिलाएं जिनका प्रसव भी हुआ सड़कों पर, छोटे छोटे बच्चे जिनको उनके पिताओं ने कंधे पे लाद करके हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय किया। एक पीड़ा, एक वेदना चारों तरफ थी। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ये निर्णय लिया, हम सबके सहमति से निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हम 1000 बसें उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी ओर से देंगे, सेवा भाव से देंगे, ताकि ये जो प्रवासी मजदूर जो सड़कों पर चल रहे हैं इनको इनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। प्रियंका जी ने प्रस्ताव किया, आप सब ने वो घटनाक्रम देखा, दिखाया भी, छापा भी कि किस तरह से एक सेवा भाव से दिए हुए प्रस्ताव पर किस तरह से राजनीति हुई। प्रियंका जी ने प्रस्ताव दिया था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। उनके स्वीकार करने पर ही 1000 बसें लेकर के हम उत्तर प्रदेश राजस्थान की सीमा पर 36 घंटे से भी ज़्यादा खड़े रहे। पर अफसोस की बात यह है कि प्रवासी मजदूरों के प्रति झूठी संवेदना रखने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वायदे तो किए पर उसको निभाया नहीं। बसें खड़ी रही, लौट गई और एक दौर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का। कहा गया कि जो बसों की सूची दी गई आदरणीय प्रियंका गांधी जी के ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ को, उस सूची में उन्होंने कहा कि कुछ कमियां थी। मैं आपके सामने कुछ फिगर्स लाना चाहती हूँ, तथ्य लाना चाहती हूँ। आज ही राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने और वहाँ के परिवहन मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जयपुर में, और उन्होंने ये तथ्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, दस्तावेज के माध्यम से अपने प्रदेश की जनता को भी और देश की जनता को भी बताया है, स्पष्ट किया है। इसको ध्यान से सुन लीजिए। जो सूची 18/4/2020 को कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को बसों / वाहनों की जो सूची दी गई है, उसमें से 1034 की संख्या की बसें हैं। इसे स्पष्ट कर लीजिए, 1034 की संख्या की बसेस हैं। इसके प्रमाण राजस्थान की सरकार ने, परिवहन मंत्री ने जारी कर दिए हैं। इनके न कागज में या रजिस्ट्रेशन में कोई कमी थी और न किसी भी तरह की कोई संशय 1032 के फिगर की है। मैं इसलिए इस बात को बार बार दोहरा रही हूँ
कि प्रियंका गांधी जी ने ये वायदा किया था कि हम 1000 बसें उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को देंगे और 1000 बसों से अधिक 1032 बसें की जो सूची हमने दी थी उसमें 1032 की संख्या के सारे कागज़ सही भी हैं और उसके साथ साथ वो बसों के नाम पर ही अंकित है। तो सुन रहे थे आप कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा को, जो प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही थी। बस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो कांग्रेस पार्टी प्रवासी मजदूरों की मदद करना चाहती थी, लेकिन उन्हें ये नहीं करने दिया गया, उन्हें इस पर राजनीति की गई। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर। खबरों का सिलसिला बना रहेगा, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ, देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।